नमस्ते। रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए 77वें गणतंत्र दिवस के कुछ यादगार पलों पर नजर डालते हैं। इस साल की परेड सिर्फ एक परेड नहीं थी, ये कूटनीति और टेक्नोलॉजी में एक ऐतिहासिक मोड़ था। देखते हैं कैसे। गणतंत्र मतलब जहां असली ताकत लोगों और उनके चुने हुए नुमाइंदों के हाथ में होती है। इस बार का थीम था वंदे मातरम के 150 साल का जश्न। वाकई एक खास मौका। और एक बहुत बड़ी पहली बार मुख्य अतिथि थे यूरोपीय संघ के बड़े नेता। ये एक बड़ा कूटनीतिक कदम था। ये दोनों मेहमान यूरोपीय संघ के सबसे अहम पदों पर हैं, यानी यूरोपियन कमीशन और काउंसिल के प्रेसिडेंट। पिछले कुछ सालों के मेहमानों को देखें तो ईयू का चुनाव भारत की बदलती विदेश नीति का संकेत देता है। और ये देखिए, पहली बार ईयू की सैन्य टुकड़ी ने भी कर्तव्य पथ पर मार्च किया। रिश्ते वाकई गहरे हो रहे हैं। लेकिन परेड का सबसे बड़ा आकर्षण थी एक नई जबरदस्त हथियार प्रणाली। सब देखते रह गए। यह है भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल LARSM, यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। DRDO की बनाई ये मिसाइल नौसेना के जहाजों पर सटीक और चोरी छिपे हमला करने के लिए डिजाइन की गई है। इसकी रफ्तार मैक 10 यानी आवाज की गति से भी 10 गुना तेज। सोचकर ही हैरानी होती है। इसकी स्पीड और फुर्ती की वजह से दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। परेड में एक और इतिहास रचा गया। ऑफिसर सिमरन बाला CRPF की पुरुष टुकड़ी को लीड करने वाली पहली महिला बनी। और भी कई चीजें पहली बार हुई, जैसे नई भैरव बटालियन का मार्च और लद्दाख से आए 2 कुबड़ वाले ऊंट। अब बात करते हैं एक और खास बात की। इस बार राष्ट्रपति कार में नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक बग्घी में आए। ये वही सोने की परत चढ़ी बग्घी है जिसे 1947 से पहले ब्रिटिश वायसराय इस्तेमाल करते थे। इस बग्घी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बंटवारे के वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस पर दावा किया था। जब बात नहीं बनी तो फैसला हुआ एक कॉइन टॉस से 2 आर्मी ऑफिसर्स के बीच, और टॉस जीता भारत ने। तब से ये बग्घी हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। तो इस साल की परेड में EU से नए रिश्ते, हाइपरसोनिक तकनीक और हमारी विरासत का शानदार मेल दिखा। तो ये परेड दुनिया को क्या संदेश देती है? शायद यही कि भारत अपनी आधुनिक शक्ति और गौरवशाली इतिहास के साथ आगे बढ़ रहा है। अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।